चिंता करने लगे अक्रूर जी, और अक्रूर जी इसी चिंता में जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो क्या देखते हैं, यमुना जी के भीतर भगवान श्री कृष्ण को शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए दिखाई देते हैं। और बाहर डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलते हैं तो बाहर भगवान श्री कृष्ण रथ पर विराजमान है। अक्रूर जी की चिंता दूर कर दी भगवान ने। अक्रूर जी को कहा कि ताऊ जी आप घबराइए नहीं, कंस हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, वो चाहे जो कुछ भी करना, लेकिन वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। इस तरह से भगवान मथुरा पहुंचे, और मथुरा पहुंच करके कंस ने पहले से ही 2 राक्षसों को तैयार कर रखा था, जिसका नाम था केशी और व्योम। केशी और व्योम नाम के राक्षस जो थे वो पहले से ही तैयार थे भगवान को मारने के लिए। और भगवान जैसे ही मथुरा पहुंचे, सबसे पहले भगवान ने केशी और व्योम का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और इस तरह से भगवान ने केशी और व्योम का उद्धार किया। एक दिन प्रातः काल के समय भगवान मथुरा के बाजार में घूम रहे हैं, और घूमते घूमते वहां पर एक माता जो कुबड़ी है और जो कंस का उसको वरदान था कि उसके द्वारा जो तिलक लगावे, उसके हाथों से जो तिलक लगवा लेता था वो विजय को प्राप्त होता था। तो वो कंस की सहचरी थी, कंस की अनुचरी थी। वो कंस के लिए चंदन रगड़ करके, तिलक लेकर के वो जा रही है महल में, और रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया। भगवान ने कहा कि रुको सुंदरी, कहां जा रही हो? और जैसे ही वो कुबड़ी माता ने सुंदरी नाम सुना तो वो आकर्षित हो गई, क्योंकि आज तक उसे किसी ने इतना आदर नहीं दिया था। सभी उसे कुबड़ी कहकर के बुलाया करते थे, कुब्जा कहकर के बुलाया करते थे, लेकिन आज तक किसी ने इतना आदर नहीं दिया था। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जो ईश्वर है वो गुणग्राही है, और ईश्वर की जो वाणी है वो परावाणी है, आकर्षित करने वाली है। इसीलिए आज कुब्जा आकर्षित हो गई, और कुब्जा ने पीछे मुड़ करके देखा कि कौन मुझे सुंदरी कह रहा है। जैसे ही देखा तो कृष्ण और बलराम दोनों ही सन्मुख खड़े थे। कुब्जा कहती हैं कि लाला, हमारे गांव के तो दिखाई नहीं देते, कहां से आए हो? कुब्जा को कहते हैं भगवान कि हम वृंदावन से आए हैं, हमारा नाम कृष्ण है और इनका नाम बलराम है। अरे सखी माता, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? कुब्जा कहने लगी कि मेरे हाथ में चंदन है, ये चंदन मैं कंस के लिए लेकर के जा रही हूं।
भगवान कहते हैं कंस के लिए बाद में ले जाना, सबसे पहले हमें तो तिलक करो, हमें तो लगाने दो। क्योंकि वृंदावन में तिलक लगाने का बहुत महत्व है। आप देखेंगे गली मोहल्ला में कहीं भी सभी तिलक लेकर के खड़े हैं। तिलक लगाने का बहुत महत्व है। भगवान कहते हैं कि हम तिलक करें। कुब्जा कहती है नहीं, ये तिलक तुम नहीं कर सकते। और भगवान श्री कृष्ण ने जबरदस्ती कुब्जा के हाथ से वो चंदन की कटोरी खींची और भगवान ने कहा कि मैया तुम नहीं देती तो हम स्वयं ही लगा लेंगे। और भगवान ने जैसे ही चंदन की कटोरी खींची और खींच करके भगवान ने स्वयं तिलक लगा लिया। तिलक लगाया, कुब्जा चिंता में आ गई और भगवान ने अपने श्री चरण का एक अंगूठा उसके पांव पर रखा और हाथ जो है वो ठोड़ी पर रखा और 1 2 3 इस तरह से जैसे झटका दिया तो कुब्जा का कुबड़ ही दूर हो गया जी। और कुब्जा जो है वो अति सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गई, क्योंकि भगवान के स्पर्शित हो गई। इस तरह से कुब्जा जब सुंदरी के रूप में परिवर्तित हुई तो कुब्जा भगवान को अपने घर लेकर के जाती है। और भगवान भी उसके घर में गए। उसके घर में जाकर के भगवान का उसने आदर आतिथ्य किया। तदोपरांत भगवान वहां पहुंचे जहां पर शिव धनुष था। कंस को एक शिव धनुष प्राप्त था। शिव के द्वारा उसे एक धनुष प्राप्त था और उसे वरदान था कि जब तक ये धनुष सुरक्षित है तब तक तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। जिस दिन ये धनुष कोई तोड़ देगा और जिसके हाथों ये धनुष टूटेगा उसके हाथों तुम्हारी मृत्यु जो है वो पक्की कन्फर्म है। भगवान वहां पहुंचे जहां शिव धनुष है और शिव धनुष के पास देखने के लिए म्यूजियम में रखा हुआ था वो शिव धनुष। उस शिव धनुष के पास पहुंचे और भगवान ने शिव धनुष उठाया और शिव धनुष उठा करके त्रियंचा जैसे ही चढ़ाने लगे, त्रियंचा चढ़ाते चढ़ाते ही भगवान ने वो धनुष भंग कर दिया। अब जैसे ही धनुष भंग हुआ उधर मथुरा में हाहाकार मच गया और ये संदेशा कंस तक पहुंचा कि वो जो वृंदावन से ब्रज से आए हुए 2 लड़के हैं उनमें से एक लड़का ने, एक बेटा ने धनुष भंग कर दिया। अब जैसे ही ये बात कंस ने सुनी तो कंस जो है वो मन ही मन घबराने लगा कि अब मेरी मृत्यु जो है वो नजदीक है। लेकिन जीव हारता नहीं। उसने कुवल्यापीड़ नाम का एक हाथी जो बहुत बलवान था उसे मदिरा पिलाई और मदिरा पिला करके उसे मदमस्त करके रंगभूमि में छोड़ दिया जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम थे। अब जैसे ही वो हाथी बलराम जी की तरफ आगे बढ़ा, बलराम जी ने उसको एक पांव से उठाया, घुमाया और उसे ऊपर फेंक दिया। उसका उद्धार हो गया।
और कंस के दो मित्र थे, एक था चाणूर और एक था मुष्टिक नाम का एक राक्षस। चाणूर और मुष्टिक नाम के दो राक्षस, दो दैत्य पहलवानी के बहाने भगवान के साथ पहलवानी करने के लिए रंगभूमि में आए और भगवान श्री कृष्ण ने उनका भी उद्धार कर दिया। और आखिर में भगवान कंस के केशों को पकड़ करके भगवान उसे राज सिंहासन से उतारते उतारते भगवान नीचे लेकर के आए रंगभूमि पे और उसकी छाती के ऊपर बैठ गए। और जैसे ही मुष्टि का प्रहार करने लगे, कंस कहता है प्रभु रुक जाइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुम नहीं मुझे मार सकते। आपको मारने के लिए मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। भगवान कहते हैं कि आप पूछते हो। कंस कहता है कि सभी लोग तुम्हें भगवान कहते हैं, सभी लोग तुम्हें ईश्वर कहते हैं, कोई तुम्हें सच्चिदानंद रूप कहता है, कोई तुम्हें ईश्वर कहता है, कोई तुम्हें भगवान कहता है, कोई तुम्हें परमेश्वर कहता है। अनेक संज्ञाओं से, अनेक नामों से तुम भक्तों के हृदय में निवास करते हो। अरे अगर तुम भगवान हो तो तुम तो सब कुछ कर सकते थे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति परमेश्वरः। जो कुछ नहीं भी कर सकते वो भी कर सकते थे तुम। तो क्या हो जाता, तुम्हारा क्या बिगड़ता अगर तुम मुझे भक्त बना लेते? मैं तुम्हारा भक्त बन जाता। लेकिन अब समय ऐसा है कि आज समय ऐसा है कि तुम मुझे मारने के लिए तत्पर हो, और मैं भी तुम्हें मारने के लिए कितने बड़े दैत्यों को मैंने भेज दिया। भगवान कंस का यह प्रश्न सुनकर के मुस्कुराने लगे। भगवान कंस को कहते हैं, कंस तुम्हें भक्त तो बना लेता, तुम जो कहते हो बिल्कुल सही कहते हो, लेकिन इसके लिए जीव स्वतंत्र है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखहि वैसी। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम्। माना कि मैं सब कुछ कर सकता था, लेकिन तुम्हारी भावना के ऊपर है, जीव की भावना के ऊपर है कि वो मुझे किस रूप में चाहता है। तुमने मुझे दुश्मन के रूप में चाहा, मैं तुम्हारे सामने दुश्मन बन के आ गया। अगर तुम भक्त बन करके मेरे सामने आते तो मैं भगवान बन के तुम्हारे सामने आता। बस इसीलिए इसी बात पर जीव की स्वतंत्रता है कि वो भगवान को किस तरह से भजना चाहता है।
ये जीव के ऊपर स्वतंत्रता दी। भगवान ने संपूर्ण कहीं भी अर्जुन के ऊपर जबरदस्ती नहीं करी। अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्म विद्या का उपदेश किया, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया, और उपदेश देने के बाद आखिर में भगवान ने कहा कि अर्जुन, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम युद्ध करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। अगर युद्ध करना चाहते हो तो ठीक, नहीं चाहते तो हम इसी समय रथ वापस ले लेंगे। और अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोहम स्मृतिर्लब्ध्वा। हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया आपके इस ज्ञान से। अब आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां आप रखोगे, जहां आप रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा।
उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी जो है तेरी मर्जी। ना कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जी जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम ही से कहोगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ रखोगे, जहाँ रखोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस तरह से कंस को भगवान कहते हैं कि बेटा, इसी परिस्थिति में जीव स्वतंत्र है, जिसकी जैसी जैसी भावना है वैसा वैसा मैं उसके सामने प्रकट होता हूं। तुमने मुझे दुश्मन के रूप में माना, मैं तेरे सामने दुश्मन बन करके आ गया। और एक मुष्टि का प्रहार करते हुए भगवान ने कंस का भी उद्धार कर दिया। और कंस का उद्धार करने के बाद अपने नाना उग्रसेन को बंदी गृह से छुड़वाया, वसुदेव देवकी को बंदी गृह से छुड़वाया। और बंदी गृह से छुड़वाने के बाद भगवान मथुरा में निवास करने लगे। कुछ दिन मथुरा में निवास किया और कंस के महामंत्री हैं जिनका नाम है उद्धव, जो बृहस्पति से जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है, बहुत ज्ञानी हैं। और एक दिन भगवान की सम उम्र है। अब भगवान 12 वर्ष के हो गए और 12 वर्ष की अवस्था में जब भगवान पहुंचे, उस समय भगवान ने कंस का उद्धार किया 12 वर्ष की आयु में। और मथुरा में जो विश्राम घाट है ना जी, उस विश्राम घाट की जगह पर भगवान ने कंस का अंतिम संस्कार किया। और विश्राम घाट के ऊपर ही बैठ करके भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान शक्ति को स्वीकार किया। और ज्ञान शक्ति को स्वीकार करने के बाद अब भगवान जीवों के उद्धार का कार्य प्रारंभ करते हैं। और इधर एक दिन क्या हुआ कि भगवान के कमरे से रोने की आवाज आ रही है। और रोने की आवाज आ रही है। वसुदेव जी भगवान के कक्ष से गुजरे तो क्या देखा कि भीतर रोने की आवाज आ रही है। वो भगवान श्री कृष्ण सो सारी जिंदगी अनेक परिस्थितियां आई, लेकिन भगवान कभी भी रोए नहीं। वो भगवान आज नेत्रों में जल भर करके रो रहे हैं। वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव जी ने सुना जब रोने की आवाज,